वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ एक्सियल कंप्रेशर्स डिस्कस करने वाले हैं। हमने स्टेज एफिशिएंसी देखी जो कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी रहती है। हमने ओवरऑल एफिशिएंसी देखी। अब इसके बाद पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी क्या रहती है? एक्सियल फ्लो में बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। सभी स्टेजेस के लिए पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसीज जो रहती है वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। और ये क्या रहता है? इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी चेंज टू द डिफरेंशियल एक्चुअल एंथैल्पी चेंज। क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल, डी एच लगा रहा हूं मैं यहां पे, आइसेंट्रोपिक टू द डिफरेंशियल एंथैल्पी चेंज एक्चुअल। ये इसका रेशियो हो गया। और अगर इसको ग्राफिकली समझा जाए तो ये ऐसे ग्राफ होगा टी एस डायग्राम में। ये ऐसा हो गया 2 डैश और ये हो गया 2। तो ये यहां से डी एच आइसेंट्रोपिक और ये डी एच एक्चुअल। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? तो अपनी आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ही होती थी। आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी में अपन लोग इसको क्या स्टैग्नेशन एंथैल्पी काउंट करते थे। ये जनरली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैग्नेशन स्टेट वाली एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रहेगी? सभी स्टेजेस में कांस्टेंट रहेगी। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या रहता है? कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसके फॉर्मूले में अपन लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रहती है। अपने को पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अपन जानते हैं इस वाले इक्वेशन पे कोई एजम्पशन नहीं है, नो एजम्पशंस। अब अपन लोग एज्यूम करते हैं कि आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक में क्या हो जाएगा? डी एस क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा। और डी एस जीरो हो गया तो डी एच ये आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक की कंडीशन में फॉर आइसेंट्रोपिक लिख देते हैं ds is equal to 0. So equation 1 reduced to dh isentropic is equal to v dp. ये इस तरह से घुमाने का मतलब पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात हो रही है। और dh एक्चुअल अपने को पता है कितना होता है? cp dt। यहाँ पे टेम्परेचर भी जो आया वो कौन सा आया? स्टैग्नेशन स्टेट का। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रख दें इसको। डी एच आइसेंट्रोपिक कितना? डीपी। डी एच एक्चुअल कितना? सीपी dt। अब अपने को सीपी की वैल्यू पता है कितनी होती है? गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 डीपी अपॉन dt। अब अपने को एक चीज और पता है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। पी स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो ये आर टी। तो v बाई आर देखिए क्या हो जाएगा? p अपॉन टी इज इक्वल टू ये वाला ये टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इस वाले टर्म की जगह p बाई टी रख देंगे और गामा माइनस 1 अपॉन गामा ऊपर चल जाएगा। तो ये गामा माइनस 1 अपॉन गामा उल्टा हो गया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? dp बाई पी अपॉन dt बाय टी। ठीक है। और इसको यदि इंटीग्रेशन करते हैं हम 1 से 2 तक फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट 1 से 2 तक, तो ये अपना क्या देगा? टोटल अपने को दे देगा। अब इसमें हम इसको आगे डिराइव करें तो क्या हो जाएगा? ये गामा माइनस 1 अपॉन गामा एल एन पी टू बाय पी वन अपॉन एल एन टी टू बाय टी वन, ये निकल के आया। समझ में आया आपको कैसे आया? न्यू अपॉन आर था, वो v अपॉन आर था, पी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो v अपॉन आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये t बाई पी होगा। v अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा? t बाई पी। तो t बाई पी इसकी जगह में अपन लोग t बाई पी रखेंगे, तो t नीचे जाएगा और
टी ऊपर जाएगा और पी ऊपर नीचे जाएगा, तो ये इसको अल्टीमेटली इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और इसको इंटीग्रेशन ले लेंगे जिससे अपने को टोटल मिल जाए, अपने को इस फॉर्म में ये फाइनल डेरिवेशन मिल के आएगा और पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का। अब इसमें देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द प्रेशर एंड टेम्परेचर है, इसमें कोई भी प्रेशर टेम्परेचर नहीं है, इसलिए इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द स्टेजेस। अब मान लीजिए कि अपने पास अलग अलग स्टेजेस हैं, वन से टू, इस तरह की स्टेजेस हैं अपने पास। तो अपन लोग चाहो ये P2 और P1 क्या कर रहा है, किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में लगा रहा है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 और 2 के बीच में लगे। 1 और 5, 2 को अपन लोग एंड पॉइंट 5 भी ले सकते हैं, 1 को इनिशियल पॉइंट 1 भी ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट मतलब ये सेकंड का कंडीशन की बात कर रहा है, सेकंड स्टेज, इसको 3 भी ले सकते हैं, इसको 2 भी ले सकते हैं, मतलब दो किसी स्टेज के बीच की बात कर रहा है, चाहे वो पहली स्टेज हो, दूसरी स्टेज हो, चाहे पहली स्टेज हो, चाहे आखिरी स्टेज हो, चाहे दूसरी स्टेज हो, चाहे तीसरी स्टेज हो, हर किसी दो कंसेक्यूटिव या किसी एक और लास्ट स्टेजेस के बीच में ये रिलेशन वैलिड हो सकता है, इसलिए ये सारा टर्म इक्वल आता है। आई होप पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।